गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिन हमने पाठ बस की यात्रा के प्रथम भाग का पठन किया था, जिसमें बस स्टार्ट हो गई थी और ऐसा जान पड़ता था मानो पूरा बस ही इंजन हो और लेखक इंजन के ऊपर बैठे हैं। आज हम उसके अग्रिम भाग का पठन करेंगे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात उस वक्त आज से कई साल पहले यह अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात हर हिस्सा दूसरे से एक दूसरे से अलग भाग रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। बच्चे, इस पाठ का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक यहाँ हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं, इसका आशय स्पष्ट करने आता है। तो हर पेड़ को दुश्मन इसलिए समझते हैं, उन्हें लगता था कि इस पेड़ से टकराएगी बस और उनकी मृत्यु हो जाएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, अर्थात इसमें बस डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह अब नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास जी है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, अर्थात ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, अर्थात चांदनी रात के नीचे वह बस दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, हमें पछतावा हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया था, इसका अंत हो गया, तो इस विलयन में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात इस शमशान में हमें इसकी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, अर्थात उसका लाइट जो है वो धीरे धीरे बंद होने लगा। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे, अर्थात कंपनी के मालिक भी उस बस में सवार थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, अर्थात वह अवस्था जानते हुए भी जो अपने बस में सफर कर रहा है, उसके साहस का तो कोई तालमेल ही नहीं है।
इसे तो बस के सफर में नहीं, यात्री में नहीं, बल्कि क्रांतिकारी में होना चाहिए, ताकि वह अपनी वीरता वहां दिखा सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, अर्थात पन्ना जहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी वहां पर वो पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, अर्थात उस लोक को सिधार जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। बस स्टार्ट तो ही थी लक्ष्य पर जाने के लिए, पर ऐसा जान पड़ता था जैसे इस पृथ्वी पर अब कोई दूसरा मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गई थी, अर्थात हम जो इतने उत्सुक थे पन्ना पहुंच कर ट्रेन पकड़ने के लिए, वह भी खत्म हो गई थी। और हम में जो झिझक पिझक था कि बस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, वह भी खत्म हो गई थी। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और ऐसे मालूम पड़ता था जैसे हम घर में बैठे हो। इस तरह से हम घर बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और धीरे धीरे जो इतने तनाव थे हमारे बीच वह सब दूर होती गई और एक दूसरे के बीच हंसी मजाक चालू हो गया। यह भी हमारे जीवन की तरह है, जिसमें तनावग्रस्त होने के बाद भी अंत में कुछ भी नहीं रह जाता है सिर्फ हंसी मजाक के अलावा। जो व्यक्ति जितना खुश होता है उसका अंत भी उतना ही अच्छा होता है। धन्यवाद।